अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कहिए आप कैसे हैं? क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। बहुत दिनों से आपकी फरमाइश आ रही थी कि मैं आपको मद्रासी चिकन करी बताऊं। जी हाँ, मद्रासी चिकन करी की तो सारी इंग्रेडिएंट्स इस वक्त मैंने आपके सामने रख दी हैं। सबसे पहले आपने चिकन लेना है और उसके बाद आपने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ये मैं देख रही हूँ कि कैमरे की जद में है ना, हाँ, रेड चिली पाउडर। उसके बाद आपने लेना है ज़ीरा पाउडर, धनिया क्रश किया हुआ, अदरक लहसुन की पेस्ट, सिरका, काली मिर्च, हल्दी, टमाटो पेस्ट, चिकन और 1 अदद प्याज। ये हैं वो सारी चीज़ें जो कि मद्रासी चिकन करी बनाने के लिए आपको ज़रूरत है। चिकन को मैं क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। वैसे आप चाहें तो हड्डियों वाला चिकन भी ले सकते हैं, उसकी छोटी छोटी बोटियां कर लें। और उसके बाद प्याज क्यूब्स, इसमें 1 अदद चिकन क्यूब भी डलेगी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि प्याज क्यूब्स और टमाटो पेस्ट के अलावा जितने भी मसाले हैं ना, ये इन सारों को मिक्स करके आप उनकी एक पेस्ट सी बना लें। ठीक है, उसके बाद आप देगची में तेल डालें, 3 चम्मच तेल के टेबल स्पून डाल लें और उसके बाद उसमें उसको गर्म करके प्याज को बारीक काट के डालें। जब वो नरम हो जाए तो तमाम मसालों की पेस्ट जो आपने बना के रखी हुई थी उसको डाल के 1 मिनट तक पकाएं। फिर उसके बाद चिकन के टुकड़े डाल के भूनें। फिर 1 कप गर्म पानी में जो चिकन क्यूब है उसको घोल के रख लें। फिर चिकन जब अच्छी तरह भुन जाए तो टमाटो पेस्ट और क्यूब वाला पानी उसको उसमें डालकर इतनी देर पकाएं कि गोश्त गल जाए। ये है जी मद्रासी चिकन करी आपके लिए तैयार। अच्छा, बुक में जो रेसिपी मैंने लिखी हुई है वो है 1 किलो चिकन की, लेकिन मैं आधा किलो का बना रही हूँ क्योंकि मेरे हबी की पसंद का ये जो है ना करी ये नहीं होगी, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ आपकी फरमाइश सर आंखों पर आपको बताने के लिए बना रही हूँ। तो आप कहेंगे अगर हबी को पसंद नहीं है तो मैंने क्यों बनाई थी? जी, उसकी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ जब मैं इसको पकाती हूँ कि इस चिकन करी की बैकग्राउंड क्या है और मैंने क्यों बनाई थी। जी हाँ, तो अब चलें स्टार्ट करते हैं और कैमरे को अब मैं उधर लेके जाती हूँ, वहाँ फिक्स करती हूँ और फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। जी, सॉस पैन में मैंने डाला है 3 टेबल स्पून ऑयल। ठीक है, उसको गरम करने के लिए मैंने रख दिया है। अब 1 अदद जो मेरे पास प्याज है ये मैं इसमें डालती हूँ। ठीक है, अच्छा, जितनी देर में प्याज हमारा ब्राउन होता है, गोल्डन ब्राउन, हम क्या करते हैं कि आपको स्टोरी सुनाती हूँ। हम तो नहीं, मैं कहना चाहिए मैं सुनाती हूँ क्योंकि इस वक्त मैं ही रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, पका भी रही हूँ और आपको स्टोरी भी सुनाने जा रही हूँ। स्टोरी ये है कि मैं टीवी के प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाने के लिए कराची गई थी और एक टाइम में अगर 4 प्रोग्राम रिकॉर्ड होते थे तो मैं उसके लिए 2 जोड़े लेके जाती थी, एक ब्लैक और एक प्लेन किसी और रंग का। ब्लैक 2 प्रोग्रामों में मैं यूज़ करती थी, उसके साथ डिफरेंट कलर के दुपट्टे ले जाती थी और उसके अलावा जो दूसरा प्लेन सूट था उसके साथ में मैं 2 दुपट्टे ले जाती थी। इस तरह 2 सूटों के साथ मेरे 4 प्रोग्राम रिकॉर्ड हो जाते थे डिफरेंट दुपट्टों के साथ। तो ये जब रिकॉर्ड हो गए तो मुझे रिक्वेस्ट की गई इंतज़ामिया की तरफ से कि मैं 1-2 प्रोग्राम और रिकॉर्ड करवा दूं क्योंकि कोई ओकेजन आने वाला था या शायद उसके बाद हम मुल्क से बाहर जाने वाले थे, कुछ इस तरह का चक्कर था। मैंने कहा मैं तो रेसिपीज़ भी इन्हीं 4 प्रोग्रामों की लेके आई हूँ क्योंकि रजिस्टर में लिख के उनको देनी होती थी और उसके अलावा कपड़े भी मैं 4 प्रोग्रामों के हिसाब से लेके आई हूँ। तो उन्होंने कहा कपड़ों का तो कोई मसला ही नहीं। हालांकि मैं अपने ही कपड़े पहना करती थी हमेशा, मैंने कभी बुटीक्स के कपड़े नहीं पहने थे, जबकि दूसरे लोग जो है ना मोस्टली
बुटीक से कपड़े पहनते हैं, प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाते हैं और उसके बाद कपड़े वापस बुटीक को चले जाते हैं। जिसको शायद तो वो दिलवा दूँ कर फिर वो सेल पे रख देते होंगे, नहीं हाँ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी लिए नहीं बुटीक से कपड़े, नहीं मैंने कभी इनके कपड़े पहने हैं, मैं अपने ही कपड़े पहनती थी। तो जनाब जी अब ऐसे हुआ कि मैंने डायरेक्टर से कहा कि मैं तो और कोई रेसिपी नहीं लेके आई, तो मैं इतने थोड़े से टाइम में कैसे मैं लिखूँ ये रेसिपी वगैरह, उसकी इंग्रेडिएंट और सारे बर्तन भी मैं अपने ही लेके जाया करती थी, टूल्स बर्तन वगैरह। तो डायरेक्टर ने ना मुझे ये रेसिपी ला के दी मद्रासी चिकन की, कि आप ये बना दें। अब मैंने तो पहले कभी बनाई नहीं थी, ना खाई थी, ना मैं मद्रास गई, इंडिया के 6 शहरों में ज़रूर विज़िट किया है लेकिन मद्रास में नहीं गई, और ये मैंने कभी बनाई ना खाई। बहरहाल उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस लिख के मुझे दी रेसिपी के मुताबिक इंग्रेडिएंट्स, वो सारे मैंने देखे और फिर मैंने मद्रासी चिकन उनके लिए बना दी। और फिर चूँकि इसमें मैंने चिकन क्यूब्स शामिल करनी थी ना, तो वो प्रोग्राम ही क्यूब्स के हवाले से था। तो फिर जनाब ये जब किताब मैंने शाया की और इसमें कई 100 रेसिपीज़ मैंने जो खुद एक्सपीरियंस करके बनाई थी, उसके अलावा ये मद्रासी चिकन वाली भी मैंने डाल दी। अब ये बन के कैसी लगती है, काफ़ी अर्सा पहले की बात है जब मैंने बनाई थी, मैं तो हैरान हूँ कि आपको कैसे याद रह गई, मुझे ख़ुद भी याद नहीं थी। तो एनी हो, तो अब फिर आपकी फरमाइश मेरे सारा आंखों पर, और मैं आपकी फरमाइश के मुताबिक बना रही हूँ। लेकिन फुल रेसिपी जो है ना 1 किलो चिकन की है और मैं बना रही हूँ आधे किलो से, ठीक है। और हर चीज़ जो है ना मैंने हाफ कर दी है। अब प्याज को थोड़ा सा हमने सौते करना है, उसके बाद मसाले जो थे, जितने इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए, वो सारे के सारे मैंने उनको गर्म पानी डाल के और जो सिरका था वो डाल के, तो इनको सारा पेस्ट बना ली। प्याज लाल हो जाएगा और जनाब जी प्याज हमारा हो गया है सौते। और अब इसके बाद जो मैंने मसालों की पेस्ट बना के रखी थी वो डाल देती हूँ। सारे मसाले, नमक, मिर्च, काली मिर्च, ज़ीरा, धनिया, सिरका, ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए। और चिकन क्यूब को मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिया है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, उसकी यखनी बन जाए। चूँकि ये चिकन क्यूब्स पर बेस्ड प्रोग्राम थे, इसलिए क्यूब्स डालनी लाजमी थी। आप क्यूब ना भी डालें और पानी की जगह आप चिकन ब्रॉथ डाल दें तो भी ठीक है, लेकिन उसमें फिर आपको नमक ऐड करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको भूनें और उसके बाद आप ये चिकन डाल दें। चिकन आपने डाल दिया और इस रेसिपी की जो है ना आपको मैंने बैकग्राउंड बता दी, ये कैसे मैंने बनाई। और उसके बाद फिर दोबारा कभी मेरे घर में ये बनी नहीं और मैं हैरान हुआ, बल्कि इम्प्रेस हो रही हूँ कि इतने साल पुरानी, मेरा ख्याल है कोई 25 साल तो हो गए होंगे इस बात को जब मैंने ये बनाई थी। 25 नहीं तो 20 साल तो ज़रूर ही हो गए होंगे। और आपको याद रहेगी मद्रासी चिकन करी। चिकन को आप भून लें, चाहे आप हड्डी वाला चिकन ले लें चाहे बगैर हड्डी के ले लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। ये प्याज, लहसुन का पीस था जो मैंने निकाल दिया है, इसको ज़रा भून लें।
अब टमाटो पेस्ट जो मैंने आपको बताई थी वो आप डाल दें इसमें। पेस्ट डाल गई। मद्रासी चिकन करी जी, मद्रासी चिकन करी का मसाला गया है भुन, और थोड़ा सा जो हमने ऑयल डाला था 3 टेबल स्पून, वो भी इसमें से नज़र आ रहा है। ज़्यादा तेल नहीं डाला, 3 टेबल स्पून मैंने डाला है। ये देखिए घी सेपरेट हो रहा है। अब इसमें मैं डालती हूँ 1 कप गर्म पानी में चिकन क्यूब जो घोल के हमने रखी थी, ठीक है। ये डाल दी, ये और अब आंच को कर देते हैं धीमा। और चिकन को देते हैं गलने। आंच को मैंने हल्का कर दिया, और अब चिकन गल जाती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मद्रासी चिकन करी की रेसिपी जी, मेरी ही बुक से। और उसके बाद है कमल के पत्तों में चावल, भरवे आलू, ये देखें। और इस बुक में तमाम की तमाम रेसिपीज़ जो है ना वो मेरी अपनी हैं, ट्राइड बारहा बार। ये सारी रेसिपीज़ मेरी अपनी हैं। ये जो मद्रासी चिकन वाली है ना, ये हमारी डायरेक्टर थी, उन्होंने मुझे ला के दी कि आप ये बना लें, ठीक। ये अरेबियन समोसे मैं बनाती हूँ। जो हमारे घर मेहमान आते हैं ना, रेसिपी पूछे बगैर नहीं रहते, इतने ये पसंद किए जाते हैं। और ये नेपाली भुजिया भी मेरी बहुत ही हिट रेसिपी है। जी हाँ, पालक भरे अंडे, ये देखें। इसी में से मैं आपको बहुत सारी रेसिपीज़ दिखाऊंगी भी बना के। ये जनाब, ये देखें, ये भी बहुत ही मज़े की है। और ये मेरी बुक है, ठीक। और ये तारुफ मुसन्निफ़ा, ये जी तारुफ मुसन्निफ़ा है। तो आई थिंक इट इज़ इनफ। मद्रासी चिकन करी तैयार हो जाएगी तो फिर मैं उसको इस डिश में डालूँगी। मद्रासी चिकन करी तैयार हो रही है। अब ज़रा मैं चिकन को देखूं किस हाल में है। चिकन ऑलमोस्ट गल गया है। इसको आप चावलों के साथ खा सकते हैं, इसको आप तंदूर की रोटी के साथ खा सकते हैं। तंदूर की रोटी तो मेरी फेवरेट चीज़ है। तंदूर की रोटी के साथ मुझे कुछ भी आप दे दें, लेकिन तंदूर की रोटी हो तंदूर से निकली हुई गरम गरम। जी हाँ, बस अभी थोड़ा सा इसको मैं और
ड्राई कर लूँ, फिर इसको मैं डिश आउट करती हूँ। जी, इस देगची में पकाने का ये भी फ़ायदा है कि चूल्हा बंद करने के बाद भी काफ़ी देर तक सालन गर्म रहता है। तो अगर इस वक्त मैंने सर्व करना होता तो मैं इसी तरह इसी पैन के समेत ही टेबल पे रख देती, लेकिन चूँकि अभी खाना खाने में टाइम है और मैंने आपको दिखाना भी है इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए, सिर्फ 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल के डाले हैं और किस तरह ऑयल तहर के ऊपर आ गया, क्योंकि अगर भुनाई आप अच्छी करेंगे तो ऑयल सारे का सारा ऊपर आ जाता है। जी, मद्रासी चिकन करी हो गई तैयार। और अब मैंने थोड़ा हरा धनिया मंगवाया है, थोड़ा इसके ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए। ये देखें जी, मैं आज आपके लिए ख़ास तौर पर, घर में सालन तो पका हुआ है लेकिन ये मैंने ख़ास तौर पर आपके लिए बनाई है, क्योंकि काफ़ी दिनों से आपकी फरमाइश आ रही थी मद्रासी चिकन करी की। तो आज मैंने सोचा कि मैं बना दूं आपके लिए। ठीक, अभी धनिया आ रहा है दूसरे किचन में से, फिर मैं डाल के इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। जी, धनिया मैंने ऊपर डाल दिया है और मैंने थोड़ा सा चख के देखा है, मज़े का है। और थैंक यू वेरी मच फॉर द फरमाइश। आपने फरमाइश की, मैंने दोबारा इसको बनाया, अदरवाइज़ मैं तो भूल चुकी हुई थी कि कभी मैंने मद्रासी करी भी बनाई थी। तो अच्छी मज़े की है, चटपटी है, मसालेदार है। और जो फुल रेसिपी है ना, मैंने उसका हर चीज़ हाफ हाफ की है। 2 टीस्पून जहाँ लिखा हुआ है मसाला जो, वो मैंने 1 टीस्पून डाला है, और गोश्त जो है ना मैंने आधा किलो डाला है, वहाँ पे 1 किलो है। तो आज आपकी फरमाइश हो गई पूरी। इस तरह आपकी बाकी फरमाइशें भी मुझे अच्छी तरह याद हैं, वो जो ही टाइम मिला मुझे मैं आपके लिए बनाती रहा करूँगी। ठीक, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।